लर्न इंग्लिश इन 7 days। I am ready. You are ready? Okay. एक ऐसा तरीका जो गारंटीड इंग्लिश बोलना सिखा देगा, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। आपने पहले कोशिश की होगी और फेल भी हो गए होंगे, लेकिन एक ऐसा तरीका एग्जिस्ट करता है जो आप कंटिन्यूअसली 7 days तक प्रैक्टिस करोगे और आप अपनी इंग्लिश मास्टर कर सकते। अगले 15 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है जिससे आपकी इंग्लिश 7 दिन में फ्लुएंट हो जाएगी। English speaking like a rice plate eating? No, never, not. English speaking not a children play. इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक प्लान होगा जो काम करेगा, जो लैंग्वेज एक्सपर्ट यूज करते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। Nice. एक्टर्स और स्पाइस भी इस तरीकों को यूज करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। आप इस वीडियो की 1 सेकंड भी मिस करेंगे तो आप मोस्ट पावरफुल ट्रिक टू लर्न इंग्लिश मिस आउट कर जाएंगे। What? Bro, what are you talking about, man? पहले दिन आपको ये करना है कि इंग्लिश में सोचना चालू करना है। सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो अपने दिमाग में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, ये हमको बिल्कुल नहीं करना है। Translate myself in English please here. अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि वो इंग्लिश में सोच सके। तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जो चीज हम देखते हैं वही हमारा दिमाग रजिस्टर करता है। तो आप ये करिए, जहां पे भी आप रह रहे हैं उन सारी चीजों को लेबल कर दीजिए। मिरर को लेबल कर दीजिए, फ्रिज को लेबल कर दीजिए। Yes! That's awesome! इंग्लिश वो पहली चीज होनी चाहिए जो आपका ब्रेन देखे। That's the stupidest thing I've ever heard. और साइकोलॉजिस्ट भी इस तरीके को यूज करते हैं, 1 word a day। अगर किसी भी चीज के लिए आप दिन में एक वर्ड पकड़ लो इंग्लिश के लिए और आप अपने दिमाग में दोहराते रहो उस वर्ड को। आपने देख लिया तरबूज, तो आप उसको दिन में एक बार दोहराते रहो, बार बार दोहराते रहो और ये कहो वाटरमेलन वाटरमेलन वाटरमेलन, ओवर एंड ओवर रिपीट कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टेंस, नेक्स्ट डे कम्स, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तरबूज को आप देखते ही वाटरमेलन। You got it, dude. फर्स्ट डे के एंड पे ही अपना दिन एंड करोगे, आप अपने ब्रेन को ऑलरेडी ट्रेन कर चुके होंगे कि इंग्लिश में कैसे बोले। A few moments later. अब आता है डे 2, जिसको बोलता हूं मैं 80-20 रूल। इस दिन आपको क्या करना है देखिए। जब आप इंग्लिश बोलना चाहते होंगे आप ये सोचते होंगे मेरे को ज्यादा वोकेबलरी आती ही नहीं, इतने वर्ड्स मेरे को इंग्लिश में आते ही नहीं है, 50,000 वर्ड्स में कैसे सीखूंगा। एक्चुअली आपको ये सोचना है कि जो ज्यादातर काम है वो सिर्फ 500-600 वर्ड से हो जाता है। आपको 50,000 वर्ड सीखने ही नहीं है। Go look up the history. Shit, don't everybody believe in Google? Go Google that shit. See what I'm talking about. You know what I'm talking about, man. ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 100% ऑफ इंग्लिश है वो आप 20% ऑफ वर्ड्स बोल के सीख सकते हो। आपको रेस्ट 80 सीखने की जरूरत नहीं है शुरुआत में। That's pretty good. और ये 100 वर्ड्स हैं जिनको आपको मास्टर करना चाहिए। पढ़िए नीचे कमेंट्स में भी मैंने इन वर्ड्स को लिख दिया है। ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है जिससे आपकी इंग्लिश और फ्लुएंट हो सके। ध्यान रखिए ये डे 2 को प्रैक्टिस करना है। G. O. G. L. E. Gulu gulu. कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, बिकॉज, रैपिडली, स्लोली, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कैन यू अंडरस्टैंड मी। ये सारे वर्ड्स डे टू डे बेसिस पे यूज होते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करता है। Alrighty then! तीसरा तरीका है जो आपको तीसरे दिन करना है, वो है हॉलीवुड मेथड। Come on, man! एक्टर और एक्ट्रेस अपनी लैंग्वेज कैसे चेंज कर लेते हैं। कभी कोई हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो वो अपना एक्सेंट चेंज कर लेते हैं, कभी रशियन में बात करते हैं, 2 shots of vodka. कभी फ्रेंच में बात करते हैं। और इतना क्विकली ये लोग कैसे सीख लेते हैं। अगर आप अंग्रेजों की तरह इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आपको हॉलीवुड मेथड अपनाना होगा। I'm not fucking leaving! इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक मूवी या एक यूट्यूब वीडियो उठाना है इंग्लिश में और आपको ये करना है कि इसका हर सेंटेंस नोट कर लेना है। Okay. और उस सेंटेंस को उसी तरीके से बोलना है जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। पूरा एक यूट्यूब वीडियो उठाओ 5 मिनट का किसी एक मूवी के सीन की तरह और उसको प्रैक्टिस करो और उसी टोन में, उसी स्पीड में, उसी इमोशन के साथ आपको बोलना है
कांच में देख के बोलो तो थोड़ा सा और मजा बढ़ जाएगा। Who does that? एक्टर और एक्ट्रेस यही करते हैं, ये किसी और को बोलते हुए सुनते हैं और उसी को रिपीट करते हैं जब तक वो परफेक्शन ना लाए। अब आते हैं हम लोग डे 4 पे, जिसको मैं बोलता हूँ स्टोरी टेलिंग ट्रिक। हर चीज को आपको एक स्टोरी में याद रखना है। जनरली क्या होता है, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, कुछ चीजें होती है आपको याद नहीं हो पाती क्योंकि आप उसको स्टोरी की तरह याद नहीं कर पा रहे हो। Ladies and gentlemen, we have problems. जैसे मेरे को पहले बहुत तकलीफ होती थी जनरस वर्ड बोलने में। तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना है या स्टोरी की फॉर्म में याद करना है। फॉर एन एग्जांपल, मुझे जनरस वर्ड याद करना है और मैं अब डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको उसको ऐसे ही सोचना है, देयर वॉज वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए जीनी हु वॉज वेरी काइंड टू पीपल एंड ही वॉज वेरी जनरस। तो आपको ये एक स्टोरी से आप जीनी से एसोसिएट कर दिया है, तो जिससे आपको जनरस वर्ड याद रह गया। जीनी से आपको जनरस वर्ड याद रह गया। तो जो भी आपके आसपास की चीजें आप जब देखते हैं, नए वर्ड जब सीखते हैं, एक स्टोरी से एसोसिएट कर दो। जैसे ही आप एक स्टोरी से एसोसिएट करोगे, ये आप माइंड में बैठ जाएगा। Oh my God! Okay, it's happening. काइंड पर्सन या जनरस पर्सन को देखो तो माइंड में सोचो, हो हे दैट्स ए जीनी। जितनी ज्यादा क्रेजी स्टोरी होगी उतनी ही जल्दी आपको याद होगी। अब हमने 4 दिन का कवर कर लिया है कि हमको 4 दिन क्या क्या प्रैक्टिस करना है। अब हम आते हैं डे 5 to 7। अभी तो शुरू हुआ है महाभारत। इसमें हम क्या करेंगे, हम अपने फोन में एक AI टूल डाउनलोड कर लेंगे जिससे हम इंग्लिश में बात कर सके। आपके पास एलेक्सा हो तो आप एलेक्सा से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। चैट GPT है तो आप उसको एक वॉइस कमांड दे सकते हैं और वो आपका इनपुट लेगा एंड दे कैन स्पीक बैक टू यू ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, एक AI टूल डाउनलोड करना है जिसका मैं लिंक आपको नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगा। इस टूल को डाउनलोड करने के बाद आपको उसके साथ कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करना। देख देख देख, तूने प्रॉमिस किया था कन्हैया, है याद है ना? आप ये 1 आवर डे करो तो आपकी क्या प्रैक्टिस हो जाएगी और आप नए नए वर्ड्स भी सुनोगे। Yes, that's awesome. अब छठे दिन क्या करना है, आपको आपका पूरा दिन जो है आप अपने माइंड में प्रैक्टिस करिए कि आपने पूरे दिन क्या किया था। No. और आपको पूरे सेंटेंस में सोचना है। जनरली आप क्या सोचते हैं, यस, नो, आई वेंट देयर, आई थिंक, ओ यस, व्हाई डोंट यू गो देयर। ये जो है ये स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस है। अब आपको बड़ा एक सेंटेंस लेना है एंड उसको दिन भर प्रैक्टिस करना है। या आप एक पूरा पैराग्राफ ले लो, आप उसको दिन भर प्रैक्टिस करो। ये आपका छठा दिन की एक्सरसाइज हो गई। Come on, man. That's too easy. Easiest thing that you can do is talk about yourself, your day। वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बना देगा। क्योंकि जनरली लोग मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, आपका दिन कैसा है, क्या किया आज। Hey, how you doing? लास्ट डे, डे 7 पे, नाउ यू हैव टू गो आउट इन द रियल वर्ल्ड। World, working with China and Russia and India and Pakistan and Brazil, countries all over the world. और आपको ऑनलाइन जाके किसी से इंग्लिश में बात करनी। शर्म आएगी, आप हकलाओगे, आप हेजिटेट करोगे, आप स्टैमर करोगे, लेकिन आपको ये करना है। इससे क्या होता है, इससे आपका डर टूटता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब मैं आपको फाइनल चैलेंज देने वाला हूं जिसके लिए आप रेडी हो या नहीं। आपको कमेंट में ड्रॉप करना है 3 नए इंग्लिश वर्ड जो आपने इस वीडियो से सीखे। It became personal with me. आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली रिप्लाई करूं आपके कमेंट पे, तो अभी कमेंट कीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको बहुत पसंद आया, तो आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक एक ऐसा इंग्लिश हैक लेके आऊँगा जो आपको मदद करेगा।